वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस बहुत रामबाण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके पर पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम का सेट मारते हैं तो आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना है प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानना है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत कहते किसको हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम जानेंगे, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत है ना। पुरातात्विक स्रोत के बाद है आपका अभिलेख। तथा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्र, दीवार मुद्राओं पर उत्खनित, यानी क्या अभिलेख वह है जो खोद कर, यानी कोई शिलाओं पर या स्तंभ पर या ताम्रपत्र पर या दीवार पर जो खुदाई करके जो चीज़ लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं अभिलेख, है ना। अगला पॉइंट है आपका, इसके अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। इसको जो पढ़ने के बाद जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एपिग्राफी, यानी अभिलेख के अध्ययन को हम बोलते हैं एपिग्राफी। तीसरा पॉइंट आपका सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नात्स्य देवताओं के नाम मिलते हैं, यानी अभिलेख में देवता के नाम भी मिलते हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नात्य देवता के नाम मिलते हैं। अगला आपका भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के, यानी भारत में सबसे प्राचीन यानी पुराना अभिलेख जो है अशोक के, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक है वो आपको हो जाएंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। अगला है आपका भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख मिलता है, यानी कहता आपसे पूछेगा आज भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगला आपका यवन राजदूत हेलिओडस का वेश नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुभिक्ष शब्द का उल्लेख सौगौरा अभिलेख में मिलता है, यानी सौगौरा अभिलेख में मिलता है। अगला है एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वारा भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी इसमें दिया गया है अभिलेख में। रेशम बुनके की श्रेणी की जानकारी मत्स्यौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की जो प्रणाली है कहाँ से प्राप्त होती है, मत्स्यौर अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए अगला आपका है हाथी गुफा अभिलेख। तो शासन कौन थे, तो कलिंग राज खारवेल, इसका शासक थे कलिंग राज खारवेल। अगला आपका जूनागढ़, इसका जो अभिलेख लिखने थे रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में, यानी रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इनकी विजयों की जानकारी के लिए। अगला आपका रेहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद मंदौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। ग्वालियर अभिलेख गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुर्नों का विजय का विवरण इसमें बताया गया है। चलिए इसके बाद हम आते हैं सिक्का के बारे में जाने। अगला टॉपिक हम सिक्का के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से हम बताते चल रहे हैं। देखिए सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने समय में जो सिक्के थे तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, यानी प्राचीन जो सिक्के थे उसको आहत सिक्के कहते थे, यानी आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कडसा पर्ण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। आपसे पूछ देगा जो किस शासक ने सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किया, तो बताना आपको यवन शासक ने, है ना। चलिए अगला है, कनिष्ठ के सिक्के से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी था इंडो सिथियन शासक के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्का है। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, यानी आरंभिक समय में सिक्के होते थे चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे, यानी तांबा सीसा जो भी सिक्के थे, है ना, बताया गया ना, सिक्के तांबे चांदी सोना सीसा, ये सब सिक्के पंचमार्ग सिक्के कहलाते, जितने भी सिक्के थे यानी पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पादुचेरी के पास से प्राप्त हुए। उत्तर भारतीय मंदिर की कला नागर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। अगला, दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। ये कहा है कि आपकी द्रविड़ शैली, जबकि दक्षिण मान के मंदिर में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ, वे वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। अगला है आपको, भरहुत बोधगया सांची अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है, यानी ये सब वहाँ देखने को मिलती है। अजंता के गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सार्वकालिक है, जिसमें गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। सिक्के के बारे में अध्ययन करने के बाद हम अब पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। कहता है इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ पुराण, है ना, वेद, इसके अंतर्गत वेद तथा संबंधित ग्रंथ पुराण महाकाव्य स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, सबसे बड़ा शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अगला है आपका, श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने का श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। अगला आपका, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, यानी वेदों के संकलनकर्ता को महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। कुल 4 हैं ऋग्वेद सामवेद, यानी वेद कितने हैं? तो वेद जो खुद हैं कुल 4 है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद तथा अर्थवेद। तो चारों वेद के अध्ययन के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंद तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है ना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। अगला आपका, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? होत्रु कहा जाता है। तो पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। अगला आपका, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है।
बाद में जोड़े गए 10 मंडल पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि ब्रह्मा के अनुसार मुख, भुजा, जांघ चरणों से प्राप्त हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्र की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पदों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब आते हम लोग यजुर्वेद। अगला है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ, यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित अर्धवायु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद बात आती है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, संगीत। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान और संगीत। कथा साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्र को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद में कुल 875 ऋचाएँ मंत्र हैं, जिनमें से 75 शतऋक्ष शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद को गंधर्व वेद भी कहते हैं। अवेद को गंधर्व वेद भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख शाखाएं कैथुमीय, जैमिनीय तथा रमणीय हैं। उसके बाद आती है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अर्थवा नामक ऋषि प्रथम दृष्टा, इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आगे से ऋषि थे। इसे अथर्वा वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इसको भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 1731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्यतः मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना का जो विवरण मिलता है, इसी में मिलता है, अथर्ववेद में ही। इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख भी किया गया। चिकित्सा पद्धति और का भी उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। इसके उपवेद शिल्प वेद है। इसके उपवेद जो हैं वह शिल्प वेद हैं। इस वेद में आर्य अनार्य सभ्यता संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं की राजा कहा गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी अथर्ववेद में कहा गया है। इसमें सभा समिति की पुत्रियां प्रजापति भी कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अगला आपका ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य से ली गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं।
ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। चलिए इसके बाद हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। वेद में ऋग्वेद, उपवेद, आयुर्वेद, ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद, धनुर्वेद, शतपथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, गंधर्ववेद, पांडविंश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, अथर्ववेद, शिलवेद, गोपथ ब्राह्मण। आगे आपका आरण्यक साहित्य, इनकी रचना जंगल यानी जंगल से में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता था। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान विषयों का वर्णन मिलता है। आरण्यक कुल 7 हैं। आरण्यक कुल 7 हैं। ऐतरेय, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयन, मध्ययनी, तत्तुकारा, छंदोग्य, ये कुल कितने हैं? 7 हैं। अब है उपनिषद। उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप, समीप, निष्ठा, सद बैठना, यानी अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, इसे क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया है। इसे वेदांत भी कहा गया। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग होता है। इनके संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद कौन कौन है हम ये जानते हैं। केन, इस, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, कौशितकी, बृहदारण्यक, यानी ये सब जितने हैं वो सब क्या कहलाते हैं? उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद टोटल कितने हैं? 12 हैं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाव लिखा। कंठोपनिषद में यम व नाचिकेता का संवाद है। यम व नाचिकेता, आप लोग कहानी पढ़े होंगे 8 क्लास में भी एक नाचिकेता कहानी है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्धिक धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण प्राचीन का भी उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है जवालोपनिषद के चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी इसी में मिलता है। उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी का भी वर्णन है उपनिषद में ही। अब आते हैं हम लोग वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने तो इसकी रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। यानी वेदों की संख्या कितने हैं? 6। वेदों की संख्या कितने हैं? 6। वेदांग के बारे में जानते हैं हम लोग। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग के बारे में जानेंगे। वेदांग जो आपका है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा के बारे में जानते हैं। वैदिक स्वर को शुद्ध उच्चारण शिक्षा का निर्माण किया गया। वैदिक स्वर के शुद्ध उच्चारण हेतु किसका? शिक्षा का निर्माण किया गया है। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। इसमें विधि और नियम का उल्लेख है। व्याकरण में नाम एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के समास, संधि आदि के नियम बताए गए हैं व्याकरण में। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान। छंद वैदिक मंत्र प्रायः छंद
बद्ध से है। छंद शास्त्र पर पेडगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। अब आइए सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम का इसमें पालन बताया गया। यज्ञ संबंधी नियम के बारे में बताया गया है। गृह सूत्र लौकिक कर्तव्य का विवेचन है। धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धायन, आपस्थम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोम हर्ष एवं उग्र सर्वा ने की। पुराणों की रचना लोम हर्ष और उग्र सर्वा के द्वारा किया गया था। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आया। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आया। अमरकोश में पुराण के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में राजाओं की वंशावली भी पाई जाती है। राजाओं की वंशावली का भी विवरण इसी में पाया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी भी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पॉजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधी वंश मत्स्य, विष्णु, वायु, शंगु, सातवाहन वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश, ये सब क्या थे? स्मृति साहित्य मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति शुभ व सातवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। नीत्शे जो है वो कहते हैं बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकर अभिरुचि वे मेघातिथि, गोविंदराज कुल्लुकभट्ट, याकलब स्मृति, टीकाकर, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपकारक, नारद स्मृति इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन इसमें आर्थिक गतिविधियों का भी उल्लेख है। अब आइए बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण से प्राप्त के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानी का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। अगला है आपका जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं।
जिसमें 12 अंग 12 उपांग, जिसमें 12 अंग 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की गई। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। कल्प सूत्र से प्राप्त, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन की शैलियों पर भी प्रकाश डाला गया है। जैन ग्रंथों से महत्वपूर्ण हेमचंद्र कीर्त परिशिष्ट पर्वन है, जिनकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें कौटिल्य चाणक्य ने की थी। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में यह विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कलहन के द्वारा है। राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया। इसमें कश्मीर के शासक का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, इसमें भारत में पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक, इसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास, मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब के लोगों ने अरबी में सिंह का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली। इसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री शामिल थे। भारत में आने वाले यात्री अलग अलग थे। यूनानी भी थे, रोमन भी थे, अरबी भी थे और चीनी यात्री सम्मिलित थे। यूनानी रोमन लेख। भारतीय शत्रु सिकंदर के आक्रमण 1325 ईसा पूर्व की जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेस्ट्रोकोटस का नाम मिलता है। यूनानी लेखक स्ट्रैबो जस्टिन ने किया था। एरियन तथा प्लूटार्क उसे एंड्रोक्लोकटस तथा फिलाक्टस ने सेंट्रोकोकटस के नाम से उल्लेख किया गया। स्ट्रैबो, डियोडोटस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेशियस, यह ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा गया। जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इतिहास का जो पिता है वह हेरोडोटस हैं। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए भारत फारस का संबंध वर्णन है। निरियाकस, अनेसिक्टस, अस्टिवुल्स ने यह सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की ज्योग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एडिथिशियन नामक पुस्तक लिखी गई। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का भी वर्णन किया गया है। डायोनिसिस, मिस्र, नरेश टॉलमी फिलडाल्फियस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था।
डायमेकस सीरियाई राजा एंटिओकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी या लैटिन भाषा में, इसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पति व खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इसमें प्रमुख हैं फ्रान या गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 1375 से 415 ईसा पूर्व के दरबार में आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसे गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण है। हेनसोंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 16 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा उसका यात्रा विवरण सी.यू.की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति को जानने को महत्वपूर्ण है।